दोस्तों, मैं जब पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखता हूं न, तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। मुझे कभी टैलेंट की कमी नहीं थी, मेहनत की भी कमी नहीं थी। कमी सिर्फ एक चीज की थी, अपनी बात सही तरीके से कह पाने की। मैं बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे। मीटिंग में कुछ कहना होता था, तो दिल तेज धड़कने लगता था। इंटरव्यू में सवाल आता था, और दिमाग में जवाब होते हुए भी मुंह से ठीक से निकल नहीं पाते थे। लोग कहते थे, तुम चुप बहुत रहते हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं लगते, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। और मैं अंदर ही अंदर खुद से लड़ता रहता था। मुझे लगता था, शायद मैं ही ऐसा हूं। शायद कम्युनिकेशन कुछ लोगों के खून में होती है। शायद बोलना, इम्प्रेस करना, ये सब मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच ये था कि मुझे कभी सिखाया ही नहीं गया कि बोलना क्या है और कैसे बोलना है। यहीं से मेरी समझ धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई। मुझे एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। असल में ये तो सोच को साफ करने का नाम है। क्योंकि जब सोच उलझी होती है, तो शब्द भी उलझे हुए निकलते हैं। मैं पहले ये मानता था कि कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि कॉन्फिडेंट लोग जरूरत भर ही बोलते हैं और साफ बोलते हैं। और यही साफ बोलना सबसे मुश्किल चीज होती है। फिर मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं देखता था कि मैं डर किस बात से रहा हूं, लोगों से या उनकी राय से। सच कहूं तो मुझे बोलने से ज्यादा डर जज होने का था। मुझे डर था कि कहीं मैं बेवकूफ न लगूं, कहीं मेरी बात पर लोग हंस न दें। और ये डर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता था। यहीं से एक बहुत बड़ी बात समझ आई। कम्युनिकेशन का पहला दुश्मन डर है। डर अगर अंदर बैठा है, तो शब्द बाहर सही नहीं आएंगे। और डर को हटाने के लिए कोई जादू नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है, प्रैक्टिस और अवेयरनेस। धीरे धीरे मैंने ये करना शुरू किया कि मैं परफेक्ट बोलने की कोशिश छोड़ दूं। मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी आवाज कांपेगी, मेरे शब्द अटकेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा। और यहीं से एक अजीब सी आजादी महसूस होने लगी। फिर मुझे एक और बात समझ आई। लोग इसलिए नहीं सुनते कि आप बोल नहीं पा रहे। लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं होते। जब आप खुद नहीं जानते कि आपको कहना क्या है, तो सामने वाला कैसे समझेगा। मैं पहले बहुत घुमा फिरा कर बोलता था, सीधा मुद्दा बाद में आता था, और लोग बीच में ही इंटरेस्ट खो देते थे। फिर मैंने सीखा कि कम्युनिकेशन में शब्दों से ज्यादा इरादा, इंटेंशन मायने रखता है। अगर आपका इरादा साफ है, तो शब्द अपने आप रास्ता बना लेते हैं। और इसी के साथ एक और चीज बदलनी शुरू हुई, लिसनिंग। मैं पहले सिर्फ बोलने की तैयारी करता था। सामने वाला क्या कह रहा है, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैंने सच में सुनना शुरू किया न, तो रिश्ते बदलने लगे। घर में बात बात पर बहस कम होने लगी। ऑफिस में लोग मुझसे खुलकर बात करने लगे। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं, तो आप उसे ये एहसास देते हैं कि तुम इम्पोर्टेंट हो। और यहीं से कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं रही, रिश्ते बनाने की ताकत बन गई। फिर बॉडी लैंग्वेज की समझ आई। मैं पहले झुका हुआ चलता था, आंखें मिलाने से कतराता था, और लोग वही देखते थे जो मैं खुद अपने बारे में महसूस करता था। जब मैंने अपने खड़े होने का तरीका बदला, आवाज को थोड़ा स्थिर रखा, आंखों में झिझक कम की, तो लोगों का रिस्पॉन्स बदल गया।
कोई मैजिक नहीं हुआ था, बस सिग्नल बदल गया था। धीरे धीरे करियर में भी फर्क दिखने लगा। इंटरव्यू क्लियर होने लगे, मीटिंग में मेरी बात सुनी जाने लगी, लोग मुझे सीरियसली लेने लगे। और तब समझ आया कि कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं है, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्सटेंशन है। आप खुद को जितना रिस्पेक्ट देंगे, आपकी आवाज उतनी ही मजबूत होगी। आज भी मैं परफेक्ट नहीं बोलता, आज भी कभी कभी शब्द अटकते हैं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहता, क्योंकि अब मुझे पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब इंप्रेस करना नहीं, कनेक्ट करना है। और जब आप कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी धीरे धीरे आपके साथ चलने लगती है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए, मैं भी कभी यही सोचता था। लेकिन बदलाव एक दिन में नहीं आता, बस रोज एक छोटा सा कदम चाहिए। और वही कदम आज आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। और सच कहूं तो यहीं आकर मुझे लगा कि मैंने कम्युनिकेशन को अब तक बहुत छोटा समझ रखा था। मुझे लगता था कम्युनिकेशन मतलब बस अच्छा बोल लेना, थोड़े भारी शब्द इस्तेमाल कर लेना, या सामने वाले को इम्प्रेस कर देना। लेकिन धीरे धीरे एक और परत खुलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कई बार लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोल देते हैं। मैं पहले यही करता था, घबराहट में एक बात खत्म होने से पहले दूसरी जोड़ देता था। डर रहता था कि कहीं सामने वाला बीच में न काट दे, और यही डर मेरी बात की ताकत कम कर देता था। फिर मैंने सीखा कि चुप्पी भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। जब आप बोलकर थोड़ा रुकते हैं न, तो सामने वाला आपकी बात को महसूस करता है। अब मैं बोलते समय खुद को रोकने लगा, हर शब्द को नहीं, हर भावना को बाहर आने देता। और अजीब बात यह हुई कि कम बोलने से मेरी बात ज्यादा सुनी जाने लगी। यहीं से कॉन्फिडेंस का मतलब मेरे लिए बदल गया। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आवाज ऊंची हो या शब्द तेज हो। कॉन्फिडेंस ये है कि आप अपने शब्दों पर खुद भरोसा करें। और ये भरोसा तैयारी से नहीं, ईमानदारी से आता है। फिर रिश्तों की बात सामने आई। घर में, जहां हम सबसे ज्यादा खुद को सेफ समझते हैं, वहीं हम सबसे ज्यादा गलत कम्युनिकेशन करते हैं। मैं अपने लोगों से सुनने की बजाय समझाने की कोशिश करता था, और समझाते समझाते दीवार खड़ी कर देता था। जब मैंने सिर्फ इतना किया कि बीच में टोकना बंद किया, तो रिश्तों में एक नरमी आ गई। मुझे समझ आया कि हर बहस जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बातें बस सुने जाने के लिए होती हैं। और यही बात दोस्ती में भी लागू होती है। हर दोस्त को सलाह नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ साथ चाहिए। फिर प्रोफेशनल जिंदगी की एक सच्चाई सामने आई। ऑफिस में सबसे ज्यादा बोलने वाला हमेशा आगे नहीं बढ़ता। आगे वो बढ़ता है जिसकी बात में स्पष्टता होती है। मैंने देखना शुरू किया कि सीनियर लोग कैसे बोलते हैं। वे लंबी बातें नहीं करते, वे पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट पर आने के लिए दिमाग साफ होना जरूरी है। यहीं से मैंने अपने अंदर एक हैबिट बनाई, बोलने से पहले एक लाइन मन में साफ करना। मुझे कहना क्या है, बस इतना। और ये छोटा सा सवाल मेरी कम्युनिकेशन को 10 गुना बेहतर बना गया।
फिर इंटरव्यू की याद आती है, जहां पहले मेरे हाथ कांपते थे, अब डर तो लगता था, लेकिन डर पर काबू आ गया था। मैंने ये समझ लिया था कि सामने वाला मेरा दुश्मन नहीं है, वो भी इंसान है जो क्लैरिटी ढूंढ रहा है। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप खुद को छुपाना बंद कर देते हैं। अब मैं परफेक्ट आंसर्स देने की बजाय ऑनेस्ट आंसर्स देने लगा, और यही कम्युनिकेशन ने मेरे करियर की दिशा बदल दी। धीरे धीरे एक और चीज समझ में आई, कम्युनिकेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही आपकी आवाज में झलकता है। अगर अंदर ही अंदर आप खुद को कम आंकते हैं, तो दुनिया भी आपको कम आंकेगी। और अगर आप खुद से सम्मान से बात करते हैं, तो आपकी आवाज अपने आप मजबूत हो जाएगी। अब मैं जानता हूं कि कम्युनिकेशन कोई स्किल नहीं जो एक दिन में सीख ली जाए। ये एक सफर है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का। और अगर आप इस सफर पर निकल पड़े न, तो यकीन मानिए, जिंदगी आपकी बात सुनने लगेगी। और शायद यहीं आकर मुझे अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल आवाज सुनाई दी। बाहर की नहीं, अंदर की वो आवाज जो बोलने से पहले ही कह देती थी, मत बोल, लोग क्या सोचेंगे, गलत बोल दिया तो तू इतना खास भी नहीं है। सच कहूं तो मैं लोगों से कम, खुद से ज्यादा डरता था। और तब समझ आया कि कम्युनिकेशन का असली संघर्ष बाहर नहीं, अंदर होता है। जब तक अंदर की आवाज आपके खिलाफ बोलती रहेगी, बाहर की आवाज कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। मैंने पहली बार खुद से बात करना बदला। मैंने खुद को डांटना बंद किया, हर गलती पर खुद को छोटा महसूस कराना छोड़ा। मैंने सीखा कि खुद से वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे हम किसी अपने से करते हैं। धीरे धीरे अंदर की आवाज शांत होने लगी, और जैसे ही अंदर शांति आई, बाहर के शब्द अपने आप सधे हुए हो गए। फिर जिंदगी ने कॉन्फ्लिक्ट दिखाए, जहां पहले मैं या तो चुप हो जाता था या फिर गुस्से में बोल देता था। दोनों ही हालत में नुकसान मेरा ही होता था। अब मैंने सीखा कि कॉन्फ्लिक्ट में जीतने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। मैंने ये समझा कि हर विरोध हमले के लिए नहीं होता, कभी कभी वो सामने वाले का डर होता है। जब मैंने बातों के बीच रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना शुरू किया, तो टकराव बातचीत में बदलने लगे। मैं पहले तुरंत जवाब देने की कोशिश करता था, अब मैं पहले सुनता हूं, फिर रुकता हूं, फिर बोलता हूं। और यही रुकना सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे लोग मुझसे सलाह मांगने लगे। मुझे हैरानी होती थी, मैं वही इंसान था जो कभी बोल नहीं पाता था, लेकिन फर्क ये था कि अब मैं अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करता था, मैं प्रेजेंस देता था। और प्रेजेंस लोगों को खींचती है। यहीं से लीडरशिप का मतलब मेरे लिए बदल गया। लीडरशिप बोलने से नहीं,
सुनने से बनती है, हुक्म देने से नहीं, भरोसा देने से बनती है। मैंने देखा कि जो लोग टीम को आगे ले जाते हैं वे सबसे ज्यादा नहीं बोलते, वे सबसे ज्यादा समझते हैं। और समझ कम्युनिकेशन की सबसे ऊंची अवस्था है। अब मेरी बातचीत में जल्दी नहीं थी, दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। और सच्चाई हमेशा रास्ता बना लेती है। आज जब मैं पीछे देखता हूं न, तो एक बात साफ दिखाई देती है। कम्युनिकेशन ने मुझे सिर्फ बोलना नहीं सिखाया, मुझे खुद को स्वीकार करना सिखाया। और जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले तो दुनिया उसे सुनने लगती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आप भी उसी रास्ते पर हैं जिस पर मैं था। डर, झिझक, खुद पर शक। बस एक बात याद रखिए, आपकी आवाज में पहले से ही ताकत है। बस उसे खुद से लड़ना बंद करना होगा। और यहीं से जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाती है। अगर आप चाहें सर, तो अगला भाग इस सफर को एक शांत असरदार एंडिंग की ओर ले जाएगा, जहां बात होगी आत्मविश्वास, असली प्रभाव और अपनी आवाज के साथ शांति से जीने की। अब मैं इस सफर को वहीं ले जा रहा हूं जहां शोर खत्म होता है और इंसान अपनी आवाज के साथ शांति से जीना सीख लेता है। और सच बताऊं तो अब मुझे कुछ साबित करने की जल्दी नहीं थी। पहले मैं बोलता था ताकि लोग मान लें कि मैं भी कुछ हूं। अब मैं बोलता हूं क्योंकि जो हूं वही कहना काफी है। यहीं आकर कम्युनिकेशन का आखिरी मतलब मेरे सामने साफ हुआ। असर डालना, बिना दबाव के, बिना जोर लगाए। मैंने देखा कि जब आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं न,